हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपको मासा निकालना सिखाने जा रहा हूँ। मासा निकालने की गुणन विधि आज आप पढ़ेंगे। जो छात्र हमारे चैनल पे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मासा निकालने क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे आप क्वेश्चन निकालना डायरेक्टली सीखेंगे। क्वेश्चन क्या आएगा? 16, 18 और 32 का मासा गुणन विधि से ज्ञात करो। ये इस तरीके से आपको पेपर में एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको ये मेंशन किया जाएगा कि गुणन विधि से आप मासा ज्ञात करेंगे। किससे ज्ञात करेंगे? गुणन विधि से। तो हम क्या ले लेंगे? पहली संख्या ले लेंगे और इस तरीके से एक लकीर खींचेंगे और हम यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या से इसको डिवाइड करेंगे। मतलब ये कितनी बार इसको काट सकते हैं। जैसे सबसे छोटी संख्या 2, क्योंकि ये सम है, ठीक। तो दो का पहाड़ा इतनी बार पढ़ें कि हमारा 16 कट जाए। तो हम जानते हैं कि 2 अट्ठी हमारा 16 होता है। 2 अट्ठी 16। तो हम यहाँ पे 8 लिख देते हैं। जितनी बार हम काटते हैं, जितनी बार में कोई पहाड़ा पड़ते हैं, वो संख्या हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं और जो ऊपर वाली संख्या उसको हमें उतनी बार में काट देना है। जैसे 2 अट्ठी 16 पढ़ा है तो 2 की गुणा जब हम 8 से करते हैं तो 16 आ जाना चाहिए। तो नीचे वाली संख्या जितनी बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे वो संख्या लिखी जाती है। अब 2 चक्कू 8, 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा तो हमने 8 आ गया। अब 2 दूनी 4, अब 2 एकम 2। आप इस तरीके से 16 का निकाले हैं। उसी प्रकार अब 18 के साथ भी यही काम किया जाएगा और अब 18 के लिए हमें यही चीज़ निकालनी है। अब हम जानते हैं 2 नमा हमारा 18 होता है। अब 3 तियाँ 9 होता है और 3 एकम 3 होता है। इस तरीके से हमने 18 के लिए भी गुणनखंड निकाल लिए। ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम गुणनखंड प्राप्त कर रहे हैं। ये जो 2 2 2 2 हमारा आया है, ये क्या है? ये गुणनखंड है हमारा। ये हमारा गुणनखंड है। ये देखिए 2 3, ये 18 के गुणनखंड है। अब देखिए यही काम हम 32 के साथ भी कर लें। 32 के गुणनखंड ज्ञात कर लें। हमें नॉर्मली करना क्या होता है? हमें जो संख्याएं दी गई हैं जैसे 16, 18, 32 मिली है, हमें उनका गुणनखंड प्राप्त करना होता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 ले लिया। अब जैसे कि यहाँ पे तो डायरेक्टली कट रहा था, अब यहाँ पे आप विशेष रूप से समझ लीजिए। 2 एकम यहाँ पे 3 है। हम कैसे काटेंगे? हम कैसे इसको हल करेंगे? 2 एकम 2, 3 के अंदर 2 है कि नहीं है? 3 के पास 2 है कि नहीं? 1 2 3। देखिए 1 2 3 होने से पहले 2 है कि नहीं है? तो ये जो हमारा 2 आएगा तो हम 2 एकम 2 काट लेते हैं। अब इसके पास जो एक बच जाता है, 3 के पास जो हमने 2 एकम 2 तो काट लिया, लेकिन 3 के पास जो एक बचा है वो इसके पास आ जाता है और ये 12 बन जाता है। 3 किसके पास चला जाता है? इस 2 के पास, और ये 2 फिर क्या बन जाता है? 12 बन जाता है। छात्र मेरे समझे कि नहीं समझे? हम जब 2 एकम 2 काटते हैं तो इसके पास जो एक बचता है इस 3 के पास, वो इस 2 के पास चला जाता है और ये 12 बन जाता है। फिर से देखिए 2 एकम 2 मैंने काटा, एक जो बचा वो कहाँ चला गया? इस 2 के पास, और ये 12 बन गया। जब ये 12 बन गया तो हम 2 की गुणा कितनी बार पढ़ेंगे? 2 की गुणा हम 6 बार पढ़ेंगे। देखिए अब 16 की गुणा जब हम 2 से करते हैं, 2 की गुणा 16 से करते हैं तो 32 आता है कि नहीं आता? आता है। तो हमारा गुणा एकदम सही है। अब 2 अट्ठी 16, देखिए फिर तो यही बन गया हमारा। 8 2 चक्कू 2 दूना 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो मेरे छात्रों यहाँ पे देखिए, जब आप इतना काम कर लेते हैं, जब आप इतना काम कर लेते हैं तो सिंपली आपको ऐसे एक लकीर खींचते, क्योंकि यहाँ पे मुझे लकीर खींचनी पड़ रही है। आप नीचे उसके नीचे अगले पन्ने पे काम करते हैं। यहाँ पे क्या लिख देते हैं? मासा। यहाँ पे मासा की हेडिंग आप अगले पन्ने पे डालेंगे किताब के अंदर। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 16।
16 की जो गुणनखंड होंगे उनको ऐसे आप लिखेंगे। आप 16 के गुणनखंडों को देखिए, 1 2 3 4 मैंने सारे गुणनखंड लिख लिए। फिर मैंने 18 के गुणनखंड लिख लिए, 2 गुणे 3 गुणे 3। अब मैंने क्या किया, 32 के गुणनखंड को लिखा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ये मैंने 32 के गुणनखंडों को लिख लिया। अब आप विशेष रूप से यहीं पे समझने वाली बात है, आप यहीं पे यदि समझ गए तो फिर आने वाले सवालों में आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। भाई मास्टर जी ने हमको इतना बताया, जैसे आरवी इंस्टीट्यूट के अंदर आपने इतना काम सीख लिया। अब यदि आप यहाँ पे नहीं समझेंगे तो फिर आप देखिए, 16 के जो गुणनखंड हैं इन सभी के पास 2 2 2 है, 18 के गुणनखंडों में 2 है 3 है, ठीक। 32 के गुणनखंडों में 2 2 2 है। मासा निकालते समय हमें क्या करना पड़ता है, हमें जितनी संख्याएं मिली हैं उन सभी में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की गुणा, हमें जितनी संख्याएं मिली हैं उन सभी के उभय गुणनखंडों में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की जो गुणा होती है वही हमारी मासा होती है। इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से है, ये देखिए, 2 2 2 2 2 2 2 2 ये सभी में है, तो ये हमारा क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हम 2 को क्या 3 बार लिखेंगे, नहीं, हमें 2 को 3 बार नहीं लिखना होता है कि हम ऐसे नहीं करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 कर लिया और फिर ऐसे कर दिया 8 हमारा, ये गलत है, ये गलत है। आप ऐसे नहीं करेंगे, आप ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ पे केवल 1 बार 2 लिखा जाएगा, यहाँ पे केवल 1 बार 2 लिखा जाएगा और फिर यही हमारा क्या बन जाएगा मेरे छात्रों, बताइए, फिर यही हमारा क्या बन जाएगा, यही हमारा अभिष्ट मासा बन जाएगा। आप बताइए मेरे छात्रों के कौन कौन मेरा ऐसा छात्र है जो समझा नहीं है। जो उभयनिष्ठ गुणनखंड थे मैंने उतारा, यहाँ पे 1 बार ही उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखा जाएगा और फिर देखो हमारा मासा आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, चलिए मेरे छात्रों बताइए कौन कौन नहीं समझा है। चलिए एक अभ्यास प्रश्न और कर लेते हैं और आप निश्चित ही समझ जाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे। चलिए फटाक से एक और अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं 18 18 18 ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं, यहाँ पे हम 27 ले लेते हैं का मासा गुणन विधि से ज्ञात करो। इस तरीके का आपको क्वेश्चन परीक्षा में मिल जाएगा। आपको सिंपली वही काम करना है जो अभी मैंने पहले क्वेश्चन में किया था। क्या करना है, पहले वाली संख्या 18 ले ली, 18 ले ली, अब उसको हमें काटना है, वो भी छोटी से छोटी संख्या से। अब 2 नाम कितना हो जाता है 18, 2 तिहाई 2 तिहाई 9, 3 एकम 3। ये आपको पहाड़े याद करने पड़ेंगे जिससे आप इजीली और जल्दी जल्दी इन सब चीज़ों को कर पाएंगे। 16, 2 से 2 अट्ठी 16 होता है, 2 अट्ठी 16, तो हम 8 बार कर लिए, 8 की गुणा 2 बार करेंगे 16 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 2 और 2 एकम 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्या आना चाहिए, ये आ गया हमारा 27। थोड़ा इसको हम उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, 27। अब इसको क्या करना है, 3 नाम, 3 नाम कितना होता है 27, 3 एकम 3 तिहाई 9, 3 दूनी 3 एकम 3। तो मेरे छात्रों
ये हो गए एक गुणनखंड, लेकिन इसमें एक विशेष कंडीशन आ गई है। इस वाले क्वेश्चन के अंतर्गत आप एक विशेष कंडीशन को देखेंगे जो कि मुझे भी इस बात की, अब क्या है, अब आप देखेंगे, अब जैसे कि हम मासा निकालेंगे, मासा, बस आपको नियम याद रखना है। नियम 18 के गुणनखंडों को लिखिए, 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये कहा है कि 16 के, और ये कहा है 27 के। अब 3 गुणे 3 गुणे 3। तो मेरे छात्रों, कोई मेरा छात्र बताए कि इसका मासा क्या होगा। मेरे छात्रों, इसका मासा 0 होगा। क्यों? क्यों होगा मासा? क्योंकि मेरे छात्रों, 16 के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो 18 के उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2 3 3, 16 के उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 2 2, और 27 के गुणनखंड 3 3 3। प्रॉब्लम ये इस क्वेश्चन में आई कि 2 एक के पास है, 2 इसके पास है, लेकिन 2 इसके पास है ही नहीं। 3 इसके पास है, 3 इसके पास है ही नहीं। 3 इसके पास है, 3 इसके पास है ही नहीं। 2 इसके पास है, 2 इसके पास है, 2 इसके पास है ही नहीं। मतलब कोई उभयनिष्ठ कॉमन मिल ही नहीं रहा हमें तीनों में। हमें तीनों में कोई उभयनिष्ठ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इसका मासा क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मासा क्या आएगा? 0। इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको ये बताया है, जब हमें कोई उभयनिष्ठ कॉमन पद नहीं मिलता है, अर्थात उभयनिष्ठ कॉमन हमको कोई नहीं मिलता है, तो उसका मासा क्या होता है? 0 होता है। याद कर लीजिए। क्या मैंने सिखाया? आज आपने कोई नई बात सीखी आरवीजीसीएल के अंतर्गत की नहीं सीखी? कि जब हमें दी गई संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंडों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं प्राप्त होता है, तो उसका अभिष्ट मासा क्या निकल कर सामने आता है? 0। इसके अलावा अब कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको मासा निकालते समय आपको जाननी चाहिए। गुणन विधि में इतनी यदि बात आपको पता है, तो आपका गुणनखंड या गुणन विधि से किया हुआ कोई भी मासा कभी गलत नहीं होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।